कहानी की शुरुआत स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के अंत से होती है, जिसके अंत में मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की पहचान को सभी को बता दिया है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब पीटर के लिए शहर में रहना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सभी लोग उसे पहचानते हैं। शहर के कुछ लोग स्पाइडरमैन को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग उसे बुरा मानते हैं, क्योंकि उसने मिस्टीरियो को मार दिया था। पीटर के घर पुलिस 24 घंटे पहरा रखती है और उसकी हर गतिविधि को नोट किया जाता है। पुलिस पीटर को, उसकी गर्लफ्रेंड एमजे को, उसके एक खास दोस्त नेड को और उसकी आंटी को गिरफ्तार कर लेती है, पर इसमें उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। पर फिर भी उनके लिए अपने घर में रहना मुश्किल होता है, इसलिए वो टोनी स्टार्क के एक साथी हैप्पी के घर में रहने के लिए चले जाते हैं। पीटर, एमजे और नेड तीनों MIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, पर MIT वाले उन्हें पीटर की वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। पीटर को लगता है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को MIT में एडमिशन नहीं मिली और उसकी आंट को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो मदद के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि वो समय में पीछे जाकर सब कुछ सही कर दे। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा करना उनके लिए संभव नहीं है, पर डॉक्टर बोलते हैं कि वो उन सभी लोगों की याददाश्त को मिटा सकते हैं जो लोग इस वक्त ये जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। यहाँ पर वोंग होता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पीटर की मदद करने से मना करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की मदद करना चाहते हैं। वो अपना जादू शुरू करते हैं। पीटर जादू करते वक्त बीच में बोलता रहता है, जिसके कारण उनका जादू पूरी तरह से काम नहीं कर पाता और वो बीच में ही जादू को बंद कर देते हैं। और वो पीटर को एडवाइस देते हैं कि उसे MIT के अधिकारियों से दोबारा रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनकी एप्लीकेशन को दोबारा कंसीडर किया जाए। पीटर MIT की असिस्टेंट वाइस चांसलर से मिलने के लिए जाता है, पर वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। पीटर रास्ते में उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि नेड और MJ को MIT में एडमिशन दे। तभी उसे वहाँ पर खतरे का एहसास होता है और यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर एक्टेवियस की, जिनके 4 मशीनी हाथ हैं। वो पीटर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, जिसमें असिस्टेंट वाइस चांसलर की गाड़ी ब्रिज के नीचे गिरने वाली होती है, पर पीटर उस गाड़ी को पकड़ लेता है। इसी दौरान डॉक्टर एक्टेवियस उस पर हमला कर रहे होते हैं। जब वो पीटर के सूट पर हमला करते हैं, तो वो अपने सूट से डॉक्टर एक्टेवियस के मशीनी हाथों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। पीटर का मास्क भी उतर जाता है और डॉक्टर एक्टेवियस उसे देखकर बोलते हैं कि तुम पीटर नहीं हो। पीटर असिस्टेंट वाइस चांसलर की जान बचा लेता है और वो उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑसबॉर्न की एंट्री होती है। वो वहाँ पर एक धमाका करता है। जैसे ही वो पीटर की तरफ आ रहा होता है, तो वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक अलग जगह पर पहुँच जाते हैं। ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया होता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक तहखाना बनाया हुआ है। वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि जो जादू डॉक्टर ने पीटर के लिए किया था, उस जादू के कारण जो लोग दूसरे यूनिवर्स में पीटर को स्पाइडरमैन के तौर पर जानते हैं, वो लोग अब उनके यूनिवर्स में आ गए हैं। डॉक्टर एक्टेवियस और ऑसबॉर्न भी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर 3 और विलेंस दूसरे यूनिवर्स से आए हुए हैं, जिनमें से एक साइंटिस्ट जो कि लिजर्ड यानी कि छिपकली बना हुआ है, उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही पकड़ लिया है। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को उन सभी विलन्स को पकड़ने के लिए बोलते हैं। इसके लिए पीटर अपनी गर्लफ्रेंड MJ और अपने दोस्त नेड की मदद लेता है। वो लोग एक जगह पर कुछ अजीब हरकत महसूस करते हैं, तो पीटर वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक मैन मिलता है, जो कि पीटर से फाइट करता है और उसे इलेक्ट्रिक करंट से इधर उधर फेंकता है। तभी वहाँ पर सैंडमैन आ जाता है, जो पीटर की मदद करता है और वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रिक मैन को कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके बाद पीटर दोनों को डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में पहुंचा देता है। उसके बाद डॉक्टर ऑसबॉर्न को दिखाया जाता है। डॉक्टर ऑसबॉर्न के अंदर 2 पर्सनैलिटीज हैं। एक पर्सनैलिटी इंसानियत की दुश्मन है और दूसरी डॉक्टर ऑसबॉर्न की असल पर्सनैलिटी है, जो कि खुद को सही करना चाहती है। डॉक्टर ऑसबॉर्न पीटर पार्कर के घर पर पहुंच जाते हैं। पीटर की आंटी पीटर को फोन कर घर पर बुलाती है और पीटर को डॉक्टर ऑसबॉर्न भी मिल जाते हैं। पीटर उन्हें भी डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में लेकर आ जाता है। वहाँ पर इन सभी विलन्स के बारे में ये पता लगता है कि ये लोग उस समय यहाँ पर पहुँचे थे जब उनके यूनिवर्स वाला स्पाइडरमैन उन्हें बस मारने ही वाला था
और अगर ये लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे तो वहाँ पर जाकर उनकी मौत हो जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बोलते हैं कि इन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेजना होगा, पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है। वो चाहता है कि इन सभी की ताकतों को खत्म कर दें और वो सभी लोग आम इंसान बन जाएं। अगर उनके पास उनकी शक्तियां नहीं होंगी तो उनकी स्पाइडरमैन से फाइट नहीं होगी और वो लोग अपने यूनिवर्स में जाकर भी जिंदा रहेंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस भेजना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक बॉक्स होता है और अगर वो इस बॉक्स को दबा देंगे तो वो सभी लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई होती है, पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के जादू में फंसा कर रख देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ से गायब हो जाते हैं, पीटर उनका बॉक्स और उनकी रिंग छीन कर ले आता है। इसके बाद पीटर सभी विलन्स को हैप्पी के घर पर लेकर आ जाता है। उनमें जो जो पावर्स हैं उनको उनसे अलग करने की कोशिश करना चाहता है। सबसे पहले डॉक्टर एक्टेवियस की खराब हुई चिप को ठीक करने के लिए वो काम शुरू करता है। डॉक्टर एक्टेवियस को उस पर यकीन नहीं होता, पर जब पीटर उनकी चिप को ठीक कर देता है तो वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उसके बाद ऑसबॉर्न को ठीक करने का काम शुरू किया जाता है। तभी उसकी इंसानियत विरोधी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वो पीटर के काम को बीच में ही रोक देता है। अब ऑसबॉर्न और पीटर के बीच में घमासान फाइट होती है। ऑसबॉर्न का साथ इलेक्ट्रिक मैन देता है और बाकी विलन्स वहां से भाग जाते हैं। उनकी लड़ाई के दौरान पीटर की आंख को चोट लग जाती है, उनकी मौत हो जाती है। इस घटना से पीटर बिल्कुल टूट जाता है। मीडिया वाले भी सारा इल्जाम पीटर यानी कि स्पाइडरमैन पर डाल देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू वाला बॉक्स एमजे के पास है और पीटर ने उसे यह बॉक्स इसलिए दिया था कि अगर वो उन विलन्स को ठीक ना कर पाया तो एमजे उस बॉक्स को प्रेस कर दे, जिससे वो लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। अब जबकि उनको पीटर की तरफ से कोई भी सूचना नहीं मिलती तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग को यूज करते हैं और उससे पीटर को यहाँ बुलाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे यूनिवर्स का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 में स्पाइडरमैन का रोल निभाने वाले एंड्रयू गारफील्ड की एंट्री होती है, जो कि दूसरे यूनिवर्स में स्पाइडरमैन है, जहां से इलेक्ट्रिक मैन और लिजर्ड आए हैं। उसके बाद नेड फिर से रिंग को घुमाता है और इस बार सबसे पहले स्पाइडरमैन की भूमिका निभाने वाले टॉबी मैगवायर की एंट्री होती है। पहले तो नेड और एमजे उन्हें देखकर घबरा जाते हैं, पर फिर बाद में उनके बीच की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि जिस जिस यूनिवर्स से वो विलन आए हैं उसी यूनिवर्स से ये स्पाइडरमैन आए हैं। अब वो लोग इस मूवी के स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड को ढूंढने के लिए जाते हैं। टॉम इस बात से बहुत उदास है कि उसकी गलती की वजह से उसकी आंट की मौत हो गई है, पर दूसरे यूनिवर्स से आए दोनों स्पाइडरमैन बताते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगता था। उन्होंने अपने यूनिवर्स में ऐसे ही अपने किसी करीबी को खोया है। इस मूवी का स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉक्स को दबाना चाहता है, पर दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन उसे मना करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो वैसा ही करे जैसा उसने सोचा था। अब वो तीनों उन सभी विलन्स को ठीक कर कर अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेजना चाहते हैं। वो लोग टीवी न्यूज से उन सभी विलन्स को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आने को बोलते हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी विलन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तीनों स्पाइडरमैन उन विलन्स के साथ फाइट करते हैं, जिसमें विलन्स का पलड़ा भारी होता है, पर वो लोग उनसे फाइट करते रहते हैं और एक एक करके उन्हें ठीक करना शुरू कर देते हैं। वो उन सब को ठीक कर देते हैं, पर अंत में ऑसबॉर्न रह जाता है। इस मूवी वाला स्पाइडरमैन जब ऑसबॉर्न से फाइट कर रहा होता है तो उसके अंदर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो ऑसबॉर्न को मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरे स्पाइडरमैन उसे रोक देते हैं और वो लोग ऑसबॉर्न को भी इंजेक्शन लगाकर ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ नेड डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग को घुमाता है, जिसके कारण डॉक्टर स्ट्रेंज जहाँ पर फंसे होते हैं वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। नेड बताता है कि इस मूवी के स्पाइडरमैन ने बहुत अच्छा काम किया है और अब बस डॉक्टर स्ट्रेंज को विलन्स को अपनी अपनी जगह पर वापस भेजना है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से जादू चलाते हैं। जादू चलाते वक्त इस मूवी का स्पाइडरमैन उन्हें बोलता है कि वो सभी लोगों की याद से पीटर पार्कर को भुला दे। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं। सभी विलन्स और दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब सभी लोगों की यादों से पीटर पार्कर गायब हो चुका है। पीटर की गर्लफ्रेंड एमजे और उसका दोस्त नेड भी उसे भूल चुके हैं।
पीटर उन्हें मिलने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ पर वो उसे नहीं पहचानते। पीटर को वहाँ पर पता लगता है कि उन लोगों की एडमिशन MIT में हो गई है। वो चुपचाप वापस चला जाता है और अपनी आंट की कब्र पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हैप्पी से होती है। हैप्पी भी अब उसे नहीं पहचानता। इस जगह पर आकर मूवी का अंत होता है। ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। मूवी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।